चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद अब देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी है। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। हम सभी जानते हैं कि सूर्य हमारी पृथ्वी पर जीवन का साधन है। अगर सूर्य नहीं होता तो हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी नहीं होते, जो कि हमारे भोजन का साधन है। सूर्य की स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास सिर्फ सूरज ने घेर रखा है। बाकी के 0.14% में हमारी पृथ्वी और अदर प्लैनेट हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियाँ उस सूर्य के अंदर समाहित हो सकती हैं। सूर्य की स्टडी हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वह जीवन तो देता है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। सूर्य से होने वाले खतरों में से हैं यूवी रेस का खतरा, कॉस्मिक रेस का खतरा और गामा रेस का खतरा, और सूर्य से आने वाली सोलर फ्लेयर जो हमारे नेटवर्क सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। सूर्य की स्टडी से हमारी सैटेलाइट को डैमेज होने का खतरा भी कम हो जाएगा। वैज्ञानिक पहले से पहले ही सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट कर पाएंगे, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर सैटेलाइट और नेटवर्किंग में कोई इशू नहीं होगा। ये मिशन सन की लेयर को समझने के लिए हुआ है। आपको ये बात तो पता ही है कि आग से हम जितनी दूर जाएंगे उतनी ही उसकी गर्मी कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही है। जहाँ सूर्य का टेम्परेचर 5500 से लेके 6500 तक पहुँच जाता है, वहीं उसकी आउटर मोस्ट लेयर कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन से 3 मिलियन तक हो जाता है। यहाँ पे तो पूरी थ्योरी ही फेल हो जाती है। इसके लिए कई थ्योरीज भी हैं, लेकिन कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। इसीलिए इस मिशन से इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा जा सकता है। जब भी सैटेलाइट का नाम आता है तब हम समझते हैं कि ये एक मूवेबल इंस्ट्रूमेंट है, बट आदित्य L1 के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य L1 एक सिंगल पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा, जैसा कि इस मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य का मतलब सूर्य है, पर L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। आप ये समझ सकते हैं कि स्पेस का पार्किंग स्पॉट है। स्पेस का रूल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस पे मूव करा दिया जाए तो वह तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए। पर इससे तो हमारी सैटेलाइट को खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर वह मूव करते करते कभी सन के पास चला गया तो सन की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी और जला देगी, और अगर मूव करते करते वह पृथ्वी की तरफ आ गया तो पृथ्वी की ग्रेविटी उसे खींच लेगी और वह क्रैश हो जाएगा। और इसको स्टेबल करने में एक्स्ट्रा फ्यूल लगने वाला था। इसीलिए L1 पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सन और अर्थ की ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती है। L1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में इस प्रकार के 5 पार्किंग पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट हमारी पृथ्वी से अबाउट 15 लाख किलोमीटर दूर है। जैसा कि हमें पता है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, मतलब इस पॉइंट की दूरी चंद्रमा की दूरी की 4 गुना है, तो इसे जाने में टाइम भी लगेगा। तो हमारे आदित्य L1 को जाने में 127 दिन का टाइम लग सकता है। इस मिशन से हम सोलर वेदर की स्टडी कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे ये सोलर वेदर क्या है? ये तो सुना था कि पृथ्वी पर वेदर होता है, बट सोलर वेदर ये सब क्या है? जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी में वेदर होता है, बारिश, गर्मी, सर्दी, उसी प्रकार स्पेस का भी वेदर होता है, और सूर्य का भी अपना वेदर होता है, जिसमें सोलर फ्लेम्स, कोरोना, सोलर मैक्सिमा एंड सोलर मिनिमा आता है। सूर्य से आने वाली 30% किरणें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वहीं 70% किरणें रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। इस मिशन से हम सोलर वेदर पैटर्न और सोलर से होने वाले डिजास्टर को भी समझ पाएंगे, जिससे कि हम पहले से पहले ही एक्टिव हो जाएंगे और हमारी सैटेलाइट नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस प्रकार को जहाज में पानी में ले जाने से पहले समुद्र के वेदर का जानना इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से स्पेस को जानने के लिए हमें सोलर वेदर को भी जानना इम्पोर्टेंट है। ये प्लान महज 5 साल के लिए है। इस मिशन के लिए जनवरी 2008 से रिसर्च चल रही है और 2016-17 में एक्सपेरिमेंट के लिए 370 करोड़ का बजट दिया गया, जो कि अब फाइनली आदित्य L1 बन के तैयार हो गया है, जिससे कि फाइनली अब सूर्य तक का सफर स्टार्ट हो गया है। अब आगे जानते हैं कि हमारा भारत कौन कौन सी चीजों को जान पाएगा।